Hi Divine Collective, hello, welcome back to the channel, The Vibing Star Seed। और ये है आपकी हिंदी टैरो रीडिंग। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं, अच्छा कर रहे हैं। ऑल राइट, ये आपकी एनर्जी शिफ्ट अपडेट है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एनर्जी जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये मुझे दिखा रहा है यहाँ पे कि एक बहुत ही ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है, शिफ्ट है। ओके, आप पहले काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दबे हुए थे, राइट? आपके ऊपर बहुत ही बर्डन्स थे एंड ये बर्डन्स अब शिफ्ट हो रहे हैं। दीज आर कार्मिक बर्डन्स। ओके, अगर आपको नहीं पता था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अननेसेसरी बर्डन्स हैं, वो क्यों आ रहे हैं मेरे ऊपर, ओके, जबकि आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे थे, ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे थे, करेक्ट। एंड यहाँ पे वो सारे के सारे जो बर्डन्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। इस शिफ्ट के साथ ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, राइट? एंड इसके साथ साथ ही आप 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं, करेक्ट। आपकी जो एनर्जी है, ओके, आपकी जो ऑथेंटिक एनर्जी है, आप लग्जरी लाइफस्टाइल, okay, luxury in the sense not too much luxury but very holistic lifestyle आप जीते हैं, okay, और उसमें बिलीव भी करते हैं एंड उसके लिए एफर्ट्स भी कर रहे हैं अभी, राइट? आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स में जीने वाले इंसान नहीं है, ओके। एक चीज़ और यहाँ पे दैट 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी दिखा रहा है कि आप अब और भी ज़्यादा, एक होता है सेल्फ रिलायंट बनना, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं अभी, ओके। इसको भी आप बिल्ड कर रहे हैं, राइट? आप अभी स्ट्रगल ज़रूर कर रहे हैं बिकॉज इसके बाद ही आप इस एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। सो वो जो स्ट्रगल्स हैं आपके, ओके, जो बर्डन्स हैं आपके, वो सब शिफ्ट हो रहे हैं। एंड 10 की एनर्जी सिग्निफिकेंट है, राइट? तो ये देखिए यहाँ पे आप 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं, राइट? तो एक लीप ऑफ फेथ कह लीजिए। आप फेथफुल मुझे दिख रहे हैं, होपफुल दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही बर्डन्स को छोड़ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ना जो कि नेसेसरी नहीं है, स्पेशली कार्मिक, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ओके। ये ईजी नहीं होता, इसमें आपको हील करना होता है। तो दैट मीन्स आप अभी हीलिंग फेज में भी हैं, राइट? आगे देखते हैं फॉर 10 ऑफ वॉन्ड्स के लिए क्या आ रहा है मुझे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये दिखाता है आप पूरी तरीके से अपने ट्रूथ में खड़े हैं, बिकॉज आपने अपना स्टैंड लेना सीख लिया है। आप गलत नहीं सहते हैं, आप हमेशा ऑनेस्ट रहते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन है, ट्रांजैक्शंस हैं, ओके, फाइनेंशियल चीज़ें हैं, या फिर आपकी जॉब रिलेटेड चीज़ें हैं, आप हमेशा ही ऑनेस्ट हैं, ओके, अपराइट हैं अपने कैरेक्टर में भी, साथ साथ ही आप जैसे डील करते हैं लोगों के साथ उसमें भी यू आर वेरी अपराइट, ओके। एंड यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने वाली। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स की जो क्लैरिफाइंग एनर्जी है, ओके, जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की क्लैरिफाइंग एनर्जी है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। दैट मीन्स आपको डिवाइन क्लैरिटी मिली है, ओके। ये जो भी क्लैरिटी आई है आपकी लाइफ में, इट्स कंप्लीटली स्पिरिचुअल, इट्स कंप्लीटली मिरेकल, ओके, इट्स मिराक्युलस जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, ओके। ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे डिवाइन ने देखा कि ये बच्चा बहुत बर्डन्ड है, इसको हेल्प चाहिए, ओके। और आप थे डिवाइनली गाइडेड, आपका पाथ डिवाइनली गाइडेड है, आप जो भी हैं, क्योंकि आप जो भी एक्सपेक्ट करते होंगे अपनी लाइफ में उससे बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट्स आते होंगे आपकी लाइफ में, ओके, बिल्कुल ऑपोजिट। कि ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि मैं ये हूँ, ये मेरी सोल आइडेंटिटी हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो इससे आपको बाहर निकालने वाले खुद डिवाइन है, ओके। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है 2 ऑफ वॉन्ड्स,
तो देखिए 2 वॉन्ड्स एक मुझे प्रोग्रेशन दिखा रहा है, इमोशनल क्लैरिटी दिखा रहा है, आप प्लान कर रहे हैं अब प्रॉपरली, ओके, एंड इम्प्लीमेंटेशन पे लाने वाले हैं हर चीज़, ओके। प्लान करते रहिए और स्ट्रेटेजिकली प्लान करें, राइट। आपके पास एक प्रॉपर पाथ है, इसको देखकर ये लग रहा है आपके पास एक मैप पाथ है, ओके। आप मैपिंग कर रहे हैं अभी, यप। देखते हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्या एनर्जी आ रही है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स के लिए 3 कार्ड्स निकले हैं। कैन यू इमेजिन? ओ माय गॉड, 3 कार्ड्स, ओके। देखिए, द स्टार, 10 ऑफ कॉइन्स एंड जस्टिस। 9 ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस का कार्ड है, राइट। फर्स्ट एनर्जी जो है स्टार से स्टार्ट करते हैं। आप एक स्टार सीड हो सकते हैं या तो, और मुझे यहाँ स्टार की एनर्जी ये भी दिखाता है कि आपके जो स्टार एंसेस्टर्स हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं अभी, करेक्ट। एंड स्टार एंसेस्टर्स ये रहे, आप डिवाइनली गाइडेड हैं, आप भी स्टार सीड हैं एक। एंड 1404 अभी हो रहा है क्लॉक पे, तो आप एक चोजन सोल भी हो सकते हैं, बिकॉज द स्टार एनर्जी इज वेरी यूनिक। आप में वो सब स्टार क्वालिटीज़ हैं, ओके। आपको जो बहुत अट्रैक्टिव बनाता है, जो आपको बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बनाता है सोसाइटी में या फैमिली में या फिर अपनी कम्युनिटी में भी, राइट। और उसी के साथ साथ ही आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। 9 के बाद सीधा 10 पे ही जाना है आपने, तो ये तो डेफिनेटली श्योर हूँ मैं कि आप छोटा नहीं सोच रहे हैं, अपने लिए लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही चल रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है डिवाइन कलेक्टिव, यही आपका जस्टिस होगा, ओके। ये आपको अपने जस्टिस तक पहुंचाएगा, आपकी सोल का जस्टिस है ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके पास्ट लाइफ्स में आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस किया गया है, बिकॉज आप डिवाइन के बच्चे हैं, ओके। आपने जीसस की तो स्टोरी सुनी होगी, तो चोजन सोल्स के साथ यही होता है। वो भी एक चोजन सोल थे, आप भी एक चोजन सोल हैं, तो आप उनकी लिनिएज से भी हो सकते हैं। सोल लिनिएजेस भी होते हैं, ओके। सोल ब्लड लाइन और अर्थ की ब्लड लाइन बहुत अलग होती है, देखिए उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, बट अभी के लिए इतना मैं आपको ज़रूर बता दूं कि आपके लिए जस्टिस होगा इस लाइफ टाइम में, बिकॉज पास्ट लाइफ टाइम्स में आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, ओके। एंड अगेन दिस इज 11, ओके। सो 11 एनर्जी आपकी अभी लाइफ में काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप 11 काफ़ी देख रहे होंगे, ओके। ये एक डिवाइनली गाइडेड साइन है, आप उसको एज अ डिवाइन गाइडेंस लें, ओके। एंड जो भी मैसेजेस आपको उस टाइम मिले उससे आप समझिए कि आपके लिए मैसेज है। चलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लिए एक एनर्जी निकाल लेते हैं। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कह रहा है कि डियर वन, आप चिंता ना करें, बिकॉज आप जो गिफ्ट्स है ना आपके, वो ही आपको यहाँ तक ले जाने वाले हैं। सो आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, दिस इज़ अबाउट योर क्रिएटिविटी में बी, ओके। सो वो ही आपको आपकी प्रॉस्पेरिटी तक पहुँचाएगा। सो इट्स लाइक कि आपका जो इनहेरिटेंस है ना, स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस, वो सीधा स्पिरिट से आता है, वो अर्थ के लोग नहीं दे सकते आपको, आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज आप क्रिएटर हैं, ओके। आपकी जो इनहेरिटेंस है आपको कोई फुलफिल नहीं कर सकता, बिकॉज आपको डिवाइन ही फुलफिल कर सकते हैं, बिकॉज आप डिवाइन के बच्चे हैं, ओके। और सोल्स हैं वो मे भी कार्मिक लूप होल्स में फंसी हैं, बट आप कार्मिक लूप होल्स से बाहर आ चुके हैं, ओके। एंड आपकी स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस ही आपको सेटिस्फाई करेगी, आपको प्रॉस्पर करेगी, ओके। सो दिस इज योर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो आप खुद बनाएंगे अपने लिए। सो आपको बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, बहुत फोकस चाहिए। क्लैरिटी आ चुकी है, इसीलिए बोल रही हूँ डिवाइन कलेक्टिव, क्योंकि आप बहुत क्लियर हैं कि वो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये गिफ्ट है आपका, ये आपको गिफ्ट दिया है डिवाइन ने। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो देख रहे हैं ना, इसके बाद आपकी लाइफ में इतना ड्रामेटिक शिफ्ट आया होगा, आप सोच रहे होंगे कि
मैंने अपने लिए कुछ और प्लान करके रखा था। मुझे लगता था कि इससे मुझे रिस्पेक्ट मिल सकती है सोसाइटी में, बिकॉज वो सोसाइटी ने बनाया हुआ है, ओके, कि आप अगर इस लेवल पे पहुंच गए तो आप ऐसे देखे जाओगे, अगर आप उससे ऊपर पहुंच गए तो आप एज अ बिलियनियर मिलियनियर देखे जाओगे। बट आप कुछ यहाँ पे इतना ऑथेंटिक करोगे या कर रहे हो कि वो आई थिंक सोल्स को गाइड कर रहा है, ओके, आप सोल अवेकनिंग में हेल्प कर रहे हो, राइट, वो चीज कर रहे हो आप। सो दिस इज वेरी वेरी गुड एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं एक बारी अगेन, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो वही आपको क्लैरिटी है कि आपको कहाँ जाना है। तो मुझे ये वॉन्ड जो दिख रही है डिवाइन वॉन्ड है और ये आपकी वॉन्ड है, दोनों बहुत ज्यादा, एक लीडर है तो आप उनके पथ पे चल रहे हैं, ओके, आप डिवाइन के दिखाए पथ पर चल रहे हैं, राइट। डिवाइन वॉन्ड आपके साथ है, आपको बार बार एक नज दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आपके साथ ही हैं हम, आगे बढ़ते रहें, ओके, वी आर वॉचिंग ओवर यू। सो आपको ऐसे साइंस मिलते रहेंगे, राइट। चलिए अब मैं कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी डेक से आपके लिए गाइडेंस कार्ड जरूर निकालूंगी, बिकॉज ये आपकी एनर्जी शिफ्ट है। एंड कुंडलिनी डेक इज समथिंग कि आपकी सोल जर्नी कहाँ पे है अभी। वाओ, सो आया है मर्ज, ओके। पहली बात तो आपको बताया जा रहा है कि आउटसाइड अब कुछ भी नहीं है जो हार्म कर सकता है, सब कुछ आपके अंदर है जो आपको हार्म करेगा या आपके लिए ऑब्स्टेकल बनेगा, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं। और देखिए आप बहुत लकी हैं, बहुत फॉर्चुनेट हैं आप। मानती हूँ कि अब तक बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आई हैं, बाधाएं आई हैं, चैलेंजेस आई हैं, ओके। आप जो फुलफिल करना चाहते थे वो फुलफिल नहीं हो पाया क्योंकि आप कार्मिक्स के साथ थे, ओके, आप कार्मिक बॉन्ड्स में थे, तो नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, लॉसेस होंगे ही होंगे, ओके। तो देखिए पहली बात तो डर की वजह से आपको बैरियर्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर ही अंदर सोच लिया है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूँगी या वैसे कर लूँगी, नहीं यार कुछ और करते हैं, वापस उसी ही डायरेक्शन में चले जाते हैं जो पहले सोच रखा था। बहुत चीज़ें आएंगी बट नहीं करना, जहाँ पे अब डिवाइन ले आए हैं ना, बस उसी रास्ते पे आपको चलना है, क्योंकि मुझे पता है आपको आगे कुछ नहीं दिख रहा। यही होता है, आपके डिवोशन का टेस्ट है ये, आपके फेथ का टेस्ट है, ओके। फिर बोला जा रहा है कि जो लाइट है ना, जो डिवाइन डाउनलोड्स आ रहे हैं, उसको रोकेगा ही वो बैरियर, और भी ज्यादा कम कर देगा। फिर आप डिस्कनेक्ट ही हो जाएंगे, खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। वो तो ऑलरेडी कनेक्टेड है आपके साथ, बट आप डिस्कनेक्टेड हैं क्योंकि आप रोक रहे हैं खुद को, राइट। तो बोला है कि देखिए आप जो चीज़ें ना फॉल हो रही हैं बस उसको ब्रेक डाउन हो जाने दें, क्योंकि वो ब्रेक डाउन होने के बाद ही तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा। अगर वो आप लेट गो कर रहे हैं तो जाने दो, लेट गो कर दो, ठीक है, क्योंकि उस लेट गो करने के बाद ही तो आप ग्रो हो पाएंगे ना। तो आप अपनी ग्रोथ को क्यों रोक रहे हो, जाने दो। चाहे वो एक जॉब थी, चाहे वो एक इंसान था, या फिर वो बहुत सारे इंसान थे, चाहे वो पूरी कम्युनिटी थी, ओके, या तो आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स थे जो कि बहुत क्लोज थे बट आपको लगता है कि अब आप जेन्युइनली कनेक्ट नहीं कर पाते उनके साथ, प्लीज़ उनको जाने दो। आपकी जर्नी उनके साथ ख़त्म हो चुकी है, ओके। फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी अगर आप डर के मारे यही सोचते रहेंगे। उन्होंने बोला है आप ब्रेक नहीं होंगे, आप मर्ज हो जाएंगे उस टाइम। किसके साथ? डिवाइन के साथ, ठीक है। वो ही एक आपको पता है स्पिरिचुअल जर्नीज आसान नहीं होती हैं, और हम सब एक सोल जर्नी पे हैं, तो आपके लिए भी ये गाइडेंस आ रहा है, ओके। ऑलराइट डियर डिवाइन कलेक्टिव, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, डिवाइन राइजिंग एंड बाय, गॉड ब्लेस।